हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल बिहार एग्जाम से स्टडी में। आज मैं कक्षा 10 के प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बनाने जा रहा हूँ। दे रहा है सवाल में, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। साइन ए cos ए, दूसरा है साइन सी cos सी, ये निकालना है। तो सबसे पहले हल लिखेंगे। हल त्रिभुज एबीसी बनाना है, त्रिभुज एबीसी बना लेंगे। एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेना है, इसका नाम एंगल बी, कोण बी समकोण मिला है तो बी को यहाँ लिखेंगे। समकोण का मतलब है 90 डिग्री है। ए यहाँ लिख दिए और ये सी हो जाए, ए बी सी। कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर दे रखा, लिखना है दिया है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, समकोण का मतलब है यहाँ 90 डिग्री है। कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। और यहाँ ए बी दे रखा है, कितना है? ए बी है 24 सेंटीमीटर, तो 24 सेंटीमीटर लिखेंगे। और बीसी है 7 सेंटीमीटर, तो बीसी 7 सेंटीमीटर लिख लेंगे। एसी नहीं पता है तो एसी ज्ञात कर दें। तो पाइथागोरस प्रमेय से लिखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण के वर्ग का क्या फॉर्मूला है? कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना है? कर्ण एसी है, एसी का वर्ग बराबर लंब कितना है? लंब एबी है, एबी का वर्ग प्लस आधार बीसी है, तो बीसी का वर्ग हो जाएगा। एसी नहीं पता है, एसी लिखेंगे, एसी का वर्ग बराबर एबी कितना है? 24 सेंटीमीटर, तो 24 का स्क्वायर प्लस बीसी कितना है? 7, तो 7 का वर्ग। इस साइड करते हैं, एसी का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर 576 हो गया, अब प्लस 7 का स्क्वायर 49 हो गया। अब एसी स्क्वायर बराबर 576 49 जुड़िएगा तो 625 होना है। तो एसी बराबर कितना हो जाएगा? 625, एसी स्क्वायर हटेगा, इधर रूट चलेगा, एसी कितना आ गया? 25 का वर्ग होता है, तो 25 सेंटीमीटर एसी आ गया। ये पहले वाट था, अब हो गया 25 सेंटीमीटर, लिख दिए। अब इसके बाद पहला नंबर में क्या कर रहा है? पहला में बोला है साइन ए निकालने की, तो साइन ए का फॉर्मूला P बटा H। ए से देखना है, ए के सामने वाला P हो जाएगा, ए के सामने क्या है? 7, तो 7 हो जाएगा। H तो फिक्स रहेगा, यही जो 25 है, सबसे बड़ी जगह। दूसरा में इसी में निकालना है cos ए निकालना है, cos ए का फॉर्मूला B बटा H। ए के सामने वाला P हो गया, ये जो बचा है यही B होगा, 24 है, H जो है 25 है। अब दूसरा सवाल में क्या बोला है? साइन C बोला है, साइन C बराबर फॉर्मूला वही होगा P बटा H, लेकिन C से एंगल देखना है। यहाँ से देखना है, C से एंगल देखना है, C के सामने वाला P होगा यानी 24, H तो वही रहेगा 24 बटा 25 हो गया। दूसरा cos C निकालना है, cos C का क्या फॉर्मूला है? B बटा H। C से देखना है, C के सामने वाला ये P हो गया, ये जो बचा है B बचा है 7 बटा 25, ये जवाब हो गया। सभी का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए, दिया है आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। यही आकृति दिया हुआ है, P Q R
क्यू समकोण है, पी क्यू दिया हुआ 12 सेंटीमीटर और पी आर दिया हुआ 13 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ क्यू आर नहीं दिया है, क्यू आर निकालेंगे। सबसे पहले लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्यू आर क्या है? आधार। आधार का स्क्वायर यानी क्यू आर का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर करेंगे कर्ण का स्क्वायर यानी पी आर का स्क्वायर माइनस लंब को घटा देंगे पी क्यू को, पी क्यू स्क्वायर। क्यू आर नहीं पता है तो क्यू आर स्क्वायर ही लिखेंगे बराबर पी आर के जगह पर कितना दिया हुआ है? 13 सेंटीमीटर। पी आर के जगह पर कितना है? 13 सेंटीमीटर। तो 13 सेंटीमीटर लिख लेंगे। सेंटीमीटर हटा सकते हैं, सेंटीमीटर लास्ट में लिखेंगे। 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू की जगह पर कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर। 12 का स्क्वायर। फिर लिखेंगे क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर को है। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144। क्यू आर स्क्वायर बराबर 169 में से 144, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 1 में से 1 जीरो। अब क्यू आर बराबर लिखेंगे 25 लिख देंगे और स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रुक जा गया। क्यू आर बराबर 25 किसका वर्ग होता है? 5 का, यानी 5 निकल के आ गया 5 सेंटीमीटर। ये नहीं पता था, अब कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब निकालना क्या है? अब निकालना है tan p अब माइनस cot r। देखिए tan p फॉर्मूला क्या होता है? tan का p बटा b। अब माइनस इसका भी cot का क्या होता है? b बटा p। p के सामने वाला p होगा, p के सामने क्या है? 5 सेंटीमीटर। 5 बटा b कौन होता है? 12 माइनस cot r। r के सामने वाला p हो जाएगा, बचा है जो b 5। अब p कौन हो जाएगा? जो r के सामने 12, तो 12 सेंटीमीटर। दोनों से ना कट सकता है या लसा भी ले सकते हैं, आंसर 0 ही आना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करेंगे। देखिए यदि साइन ए बराबर दिया है 3/4 तो 2 बार लिखा गया है तो मिटा देते हैं। तो cos ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए यानी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दिया है वो लिख देंगे, हल करके लिखेंगे। हल दिया है, क्या दिया है तो लिख देना है इसके नीचे साइन ए बराबर 3/4। फॉर्मूला क्या होता है साइन ए का? p बटा h, यानी p दिया हुआ है 3, h भी दिया हुआ है 4, क्या नहीं दिया हुआ है? b नहीं दिया हुआ है। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से h बराबर क्या होता है फॉर्मूला? √अंडर p स्क्वायर जोड़, इसे भी बना सकते हैं लेकिन यहाँ क्या निकालना है? b निकालना है, तो डायरेक्ट b का फॉर्मूला लगाइए यानी आधार का √अंडर h स्क्वायर अब माइनस p स्क्वायर हो जाएगा। b बराबर लिखेंगे h के जगह पर कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस p के जगह पर कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। b बराबर फिर लिखेंगे 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16 और माइनस 3 का स्क्वायर 9। अब इधर बनाते हैं b बराबर 16 में से 9 गया 7, √7 b आ गया। b p s निकल गया। अब जो निकालना निकाल दीजिए। cos a बोला है तो cos a का फॉर्मूला है b बटा h। b कितना आया है? √7 और h कितना है? 4, आराम से हो गया। और उसके बाद
tan ए निकालना है बराबर P बटा B होता है। P कितना है 3 है, B कितना है √7। तो अब सबका मान निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।